everyone. Okay, so in this video we are going to do exercise 14.2 question number 1, which says factorize the following expressions. You have to factorize these expressions, right? आप देखो इसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा आपको खुद देखना पड़ेगा, राइट? अब देखो फर्स्ट मेथड तो कॉमन वाला था. इन तीनों में जब कॉमन अगर हम देखेंगे तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, कोई भी कॉमन नहीं है. दूसरा मेथड था ग्रुपिंग करना. इन तीनों में से किसी भी दो को हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते. अब तीसरा मेथड था हमारे पास क्या था, आइडेंटिटी. क्या हम आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं इसमें? येस, वी कैन यूज़ आइडेंटिटी, राइट. आप देखो पहले वाले में देखो तीनों में प्लस प्लस साइन है, तो कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज़ होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला आइडेंटिटी. कौन सा आइडेंटिटी था आपके पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करना है आपको, राइट. अब इस वाले आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए ये जो टर्म होगा वो किस तरह से बनना चाहिए? इस तरीके से बनना चाहिए, राइट. तो फर्स्ट वाला तो आपके पास ए स्क्वायर है. अब लास्ट टर्म जो होगा वो बी स्क्वायर होना चाहिए. बी स्क्वायर मीन्स 16 को किसी भी टर्म का स्क्वायर बनाना पड़ेगा. 16 किसका स्क्वायर बनेगा? 4 का स्क्वायर बनेगा. लास्ट बन गया. अब बीच वाले टर्म में हमें क्या करना है? 2 इंटू ए बी होना चाहिए. ए आपके पास ए है और बी आपके पास 4 है. क्या इसको सॉल्व करके हमारे पास 8a आता है? चेक करना है. 2 4 8, 8 इंटू ए 8a, राइट. तो ये वाला फॉर्मूला है, उसका आइडेंटिटी क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इस केस में a क्या है आपके पास? a है और b क्या है आपके पास? 4 है. a प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा. ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, राइट. इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो, आप बीच में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन वाला कौन सा था? a माइनस बी का होल स्क्वायर था इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस तरह से बनना चाहिए था. ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, आइडेंटिटी यूज़ करना है, राइट. तो ये इस वाले टर्म की फॉर्म में लाना है आपको फर्स्ट इस क्वेश्चन को. तो पहला तो पी स्क्वायर है आपके पास और लास्ट टर्म जो है वो 25 है. इसको किसी भी टर्म का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर, राइट. बीच में क्या आएगा? -2 इंटू ए की जगह पे आपके पास p है और b की जगह पे आपके पास 5 है, यहाँ पे प्लस. क्या इसको सॉल्व करके ये वाला टर्म आता है? हमें चेक करना है. 2 5 से 10 इंटू p 10p माइनस 10p आ रहा है. तो इसका आइडेंटिटी क्या बनता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर. a की प्लेस पे यहाँ पे p है और b की प्लेस पे 5 है. a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये बनेगा आपका सोल्यूशन, राइट. ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट. थर्ड में क्या है आपके पास? 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9. इसका मतलब पूरे में प्लस साइन है, तो कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज़ होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये वाला आइडेंटिटी यूज़ होगा, राइट. अब इस वाले आइडेंटिटी के लिए ये जो टर्म है क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्म में लाना है. पहले क्या चाहिए? ए स्क्वायर. आप देखो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो सिर्फ m के पास है, 25 के पास स्क्वायर नहीं है. हमारे पास ए स्क्वायर मीन्स इस पूरे टर्म के पास स्क्वायर होना चाहिए. तो 25 मीन्स 5 का स्क्वायर बनेगा और m के पास ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 5m का होल स्क्वायर बनेगा ये, राइट. प्लस आप बीच वाला टर्म बाद में देखते हैं. और लास्ट वाला टर्म 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर बनेगा? 3 का स्क्वायर, राइट. तो बीच वाले टर्म में क्या चाहिए? 2ab. तो 2 इंटू ए आपके पास 5m है और b आपके पास 3 है. तो इसको सॉल्व करके ये वाला आता है कि नहीं चेक करना पड़ेगा. 2 5 से 10, 10 3 से 30, 30 इंटू m 30m, राइट. तो ये वाला आइडेंटिटी कौन सा बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो a क्या है आपके पास? 5m और b क्या है आपके पास? 3. 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, राइट. इसी तरह से नेक्स्ट वे वाला भी है. 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर. ये आप खुद कोशिश करना इसी वाले आइडेंटिटी को यूज़ करके, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फिफ्थ पार्ट. भी ऐसे ही है, सिंपल है, इजी है. इस टर्म आप देखो इसमें माइनस वाला आ रहा है, कौन सा वाला बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये वाला बनेगा, आइडेंटिटी यूज़ होगा, राइट.
तो देखो x के पास स्क्वायर है, 4 के पास स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के पास स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 बनेगा 2 का स्क्वायर, x के पास ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये 2x होल स्क्वायर बनेगा, राइट। बीच का टर्म वैसे रखो, तो लास्ट टर्म देखो 4 को हम किसका स्क्वायर बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब बीच वाले में क्या आना चाहिए, -2 इंटू ए आपके पास 2x है और b आपके पास 2 है। इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 8 x, 8x। तो ये कौन सा आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे आपके पास 2x है और b की जगह पे 2 है, इसका होल स्क्वायर बनेगा, सॉरी माइनस बनेगा यहाँ पे, राइट। इसी तरह से ये वाला, इसमें भी वैसे आपको देखना है 121 किसका बनेगा, 11 का स्क्वायर बनेगा, 11b स्क्वायर। इसी वाले आइडेंटिटी को यूज़ करके 16 क्या बनेगा, 4 का बनेगा, राइट। ये आप खुद ट्राई करना, ओके। नेक्स्ट 7th पार्ट। 7th पार्ट में देखो कुछ नहीं है, आप 7th पार्ट में आपको पहले से ऑलरेडी ये स्क्वायर गिवन है, तो हम इसको पहले आइडेंटिटी यूज़ करके एक्सपेंड कर लेंगे। कौन सा आइडेंटिटी, ये कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला है। इस वाले आइडेंटिटी को यूज़ करके हम पहले इस टर्म को एक्सपेंड कर लेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स l, b मीन्स m, राइट, प्लस m स्क्वायर, ये हमने लिखा -4lm, जो लास्ट टर्म है वैसे लिखो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर -4lm है। अब lm वाला दो टर्म है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको साथ में लिखो पहले, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm -4lm। इसको हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पास सेम वेरिएबल है तो सेम टर्म है, तो ये बन जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, राइट। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया तो 2lm, बड़े वाले के पास माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। आप देखो ये क्या बना, ये कौन सा वाला बन रहा है, आप देखो -2lm को हम बीच में लिख सकते हैं, डजंट मैटर, राइट। तो l स्क्वायर -2lm प्लस m स्क्वायर, इस तरह से हम रीअरेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस तो lm के पास है तो हमने -lm के पास ही लिखा है, राइट। अब ये देखो ये क्या बनना, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा है, कौन सा वाला बन रहा है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा है इक्वल्स टू ये क्या बनता है, a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। ये वाला आइडेंटिटी बन रहा है हमारे पास, ये l स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर है ये, तो ये क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है l माइनस b की जगह पे क्या है m, l माइनस m का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका सोल्यूशन, राइट। इसी तरह से अगर हम लास्ट पार्ट को देखेंगे, ये भी सिंपल है। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, a⁻⁴ है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, तीनों में प्लस है तो ये कौन सा वाला बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में आएंगे। तो ये वाला a इस वाले फॉर्म में लाना है आपको, तो इसको a स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में a स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 को हम b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो इस वाले फॉर्म में आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है। a क्या है आपके पास, ब्रैकेट के अंदर जो है वो a है, राइट, प्लस b क्या है आपके पास, ब्रैकेट के अंदर जो है वो b है, इसका होल स्क्वायर बनेगा, राइट। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन फॉर 8th पार्ट, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 14.2 का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Still, if you have any doubts, you can contact me anytime. Thank you. Bye-bye.